ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पार्वती की माता श्री जब बहुत उदास थी और किसी भी प्रकार वो भगवान शिव से विवाह पार्वती का करवाने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, तब उन्हें भगवान विष्णु ने समझाया। और भगवान विष्णु के समझाने से उन्होंने कहा कि अगर भगवान शिव सुंदर रूप धारण कर लेते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव से करवाऊंगी। उनकी ऐसी बात सुनकर नारद जी तत्काल भगवान शिव के पास गए और उन्होंने सब देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव जी की बड़ी स्तुति करी, बड़ी प्रार्थना करी। और फिर नारद जी की उस प्रार्थना और स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने पुनः एक सुंदर, अद्भुत, उत्तम, दिव्य रूप धारण कर लिया और अपनी दया का परिचय दिया, देवताओं पर कृपा करी, दया करी। भगवान शिव का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर था, लावण्य का आश्रय था। उसका दर्शन करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और फिर वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मैना स्वयं थी। उस मैना ने भगवान शिव के उस उत्तम रूप का दर्शन किया। भगवान शिव का वह रूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। उन्होंने बहुत सुंदर, अद्भुत, विचित्र वस्त्र धारण कर रखे थे, आभूषण धारण कर रखे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, प्रसन्नता थी, बड़ा ही सुंदर हास्य सुशोभित हो रहा था, ललित लावण्य से लसित था, मनोहर था, बिल्कुल चंद्रमा की तरह गौर वर्ण, श्वेत वर्ण, द्युतिमान था, चंद्रलेखा से अलंकृत था। भगवान विष्णु और सारे देवता उन भगवान शिव के सुमधुर सुंदर रूप को सेवा कर रहे थे। उनके आसपास दाएं बाएं खड़े हुए थे। सूर्यदेव जैसा छत्र लगा हुआ था, चंद्रदेव उनके मुकुट के मस्तक शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शिव बहुत ही रमणीय नजर आ रहे थे। वहाँ पर पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना साकार रूप धारण करके उनका चंवर डुला रही थी। विभिन्न प्रकार के आभूषणों से वह आभूषित थे। सिद्धियाँ उनके आगे नृत्य कर रही थी। भगवान विष्णु और विंद्र अपने अपने वेश के परिपति सत्कार होकर, विभूषित होकर भगवान शिव के साथ चल रहे थे। बहुत से गण थे। उन्होंने खूब सज धज के भगवान की बारात की बहुत शोभा बढ़ाई थी। सिद्ध, उपदेवता, मुनि सब लोग महान सुख का अनुभव करते हुए भगवान शिव के साथ उसमें यात्रा कर रहे थे। उस विवाह को देखने के लिए सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों और परिवार सहित आए थे, जो भगवान शिव के यशोगान को गा रहे थे। गंधर्व, अप्सराएं, विश्वासु आदि सभी भगवान शिव के परम मनोहर गीतों को और सुंदरता को, गुणगानों को बखान कर रहे थे। मैना ने जब ऐसा सुंदर रूप देखा तो वह चित्र लिखी हुई प्रतिमा जैसी हो गई और बिल्कुल चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद प्रसन्न होती हुई बोली, भगवान शिव, मेरी पुत्री धन्य है, उसने आपकी तपस्या करके आपसे वरदान लिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर आप हमारे घर में पधारे। पहले मैंने आपकी निंदा करी, आपके ऊपर शंका करी, उसके लिए आप मुझे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कहते हुए लज्जित होकर पार्वती की माता मैना ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी हिमवान के नगर की पूर्ववासीन स्त्रियां भगवान शिव का दर्शन करने वहां पर दौड़ती हुई एकत्रित हो गई। वह सभी स्त्रियां प्रेम भरे हृदय से भगवान शिव को निहारने लगी और उन्होंने अपने नेत्रों से उनकी छवि को हृदय में बसाकर ध्यानपूर्वक अपने नेत्र बंद कर लिए। वह पूर्वासीन स्त्रियां हिमवान के नगर में आपस में एक दूसरे से बात करती हुई कहने लगी कि जिसने भगवान शिव के इस दिव्य रूप का दर्शन किया है उसका जन्म सार्थक हो गया। अरे उसी का जन्म पाना सफल है, उसी के नेत्र सफल हैं, उसकी सारी क्रियाएं, उसके संपूर्ण पुण्य, तप और सारे कर्म सफल हैं। जिसने भगवान शिव के इस रूप का दर्शन किया, जिसने अपने संपूर्ण पाप नाश कर लिए हैं, वही केवल भगवान शिव के इतने सुमधुर सुंदर साक्षात स्वरूप का दर्शन कर सकता है। पार्वती तो धन्य है, उसने शिवजी के लिए तप किया और उसने शिवजी के लिए तप करके अपने सारे मनोरथ पूर्ण कर लिए। वो शिवा, वो पार्वती धन्य धन्य कृत्य है। यदि विधाता भगवान शिव और शिवा को इस युगल जोड़ी को मिला देते हैं तो ही उनका परिश्रम सार्थक है, वरना सब निष्फल हो जाता। विधाता ने, ब्रह्मा ने भगवान शिव और शिवा को मिलाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तपस्या के बिना भगवान शिव के दर्शन दुर्लभ हैं और भगवान शिव के दर्शन मात्र से सभी लोग कृतार्थ हो गए हैं। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वह सारे पुरुष धन्य हैं, वो सभी स्त्रियां धन्य हैं। और हम तो कृत धन्य धन्य हो गए, हमने साक्षात शिव को देखा, वो हमारे नगर में स्वयं हमें दर्शन देने के लिए आए।
इस तरह से आपस में चर्चा करते हुए उन स्त्रियों ने चंदन, अक्षत आदि से भगवान शिव का पूजन किया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, और वे सब मैना के साथ उत्सुकता पूर्वक भगवान शिव की और मैना की, गिरिराज की, हिमालय की बहुत बहुत भाग्य की प्रशंसा करने लगी। जब ये सब बातें हो रही थी, इस सारी चर्चा को नारद जी, सभी ऋषि मुनि, भगवान विष्णु और शिव जी सुन रहे थे। उनको बड़ा ही हर्ष हुआ, वे बड़े ही प्रसन्न हुए।